हाल ही में हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये देखी कि चाइना ने फिर से अरुणाचल प्रदेश में कुछ इलाकों का नाम बदल दिया और वो बार बार इन इलाकों का नाम बदल के कहता है कि ये जो है स्टैंडर्ड नेम्स हैं इन जगहों के और हम उन्हीं नामों का प्रयोग करेंगे। और ये सारी गतिविधियां हुई तब जब भारत ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट करके ही अभी आया था। चाइना आफ्टर ऑल ये हरकत बार बार क्यों करता है? चाइना अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों के नाम बार बार क्यों बदलता है? इस चीज़ को समझने की आज की वीडियो में कोशिश करते हैं। इस पर्टिकुलर नीति को कहते हैं कैर्टोग्राफिक अग्रेशन। कैर्टोग्राफिक अग्रेशन का मतलब होता है कि एक मैप पे आप जानबूझकर इस प्रकार की अग्रेसिव गतिविधि करते हैं। एक मैप पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपने जानबूझकर नाम बदलने की कोशिश करी। अब ये क्यों हुआ, इसको समझने के लिए आप कुछ बैकग्राउंड को देखिए। 1950 के दशक में जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद भारत की जो चीन को लेकर नीति थी वो हमेशा से ये थी कि चीन के साथ हमें एक आइडियोलॉजिकल अफिनिटी बनानी है। हमें ये बार बार लगता था कि नहीं, भारत और चीन मिलके एशिया जो है पूरा उस एशिया में अपना दबदबा बना पाएंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि उस समय इस रोमांटिक थिंकिंग के कारण जो हम चीन के ऊपर भरोसा कर बैठे उसका खमियाजा हमें 1962 के कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिला। लेकिन आज भारत और चीन के बीच में जिस प्रकार का आर्थिक कंपटीशन है, इकोनॉमिक लेवल पर जो राइवलरी है, इस राइवलरी के तहत ये कहना गलत नहीं होगा फिर से कि हमें चीन को लेकर एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी। उस रणनीति को बनाना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि हमें चीन का व्यवहार समझना है। चाइना आज की डेट में भारत को बड़े सस्पिशियस नज़रों से, होस्टाइल नज़रों से देखता है। चाइना बार बार कार्टोग्राफिक अग्रेशन इसलिए करता है, उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि आप भारत के साथ जो लॉन्ग पेंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट है, पहली बात तो उसको सॉल्व ही मत करो। चाइना को ये लगता है कि अगर मैं भारत के साथ के बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं करूँगा तो इस बॉर्डर डिस्प्यूट के तहत भारत के आर्म्ड फोर्सेस हमेशा से बॉर्डर पर डटे रहेंगे और क्योंकि भारत के आर्म्ड फोर्सेस यहाँ पर डटे रहेंगे तो भारत का रिसोर्स यहाँ पर ड्रेन होता रहेगा। और भारत का अगर रिसोर्स यहाँ पर ड्रेन होता रहेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि भारत उतने ही रिसोर्सेज आर्मी में लगाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर लैंड बॉर्डर है और इस लैंड बॉर्डर पर अगर आर्म्ड फोर्सेज में आर्मी को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज का खर्चा होगा तो उतना ही खर्चा कम भारत नेवी पे कर पाएगी। और इसके तहत क्या होता है कि चाइना जब ये काम करता है, जब वो एक तरीके से आप सोचिए कि अरुणाचल में नाम बदल देगा या कभी लद्दाख में कुछ गतिविधि कर देगा, इन गतिविधियों के तहत भारत की जब आर्मी पे खर्चा सरकार ज़्यादा करेगी और नेवी पर खर्चा कम करेगी, क्योंकि लिमिटेड बजट है और लिमिटेड पैसा है, हमारे को प्रायोरिटाइज करना है सिक्योरिटी को, इस कॉन्टेक्स्ट में चीन इस गतिविधि का एडवांटेज उठाता है। एडवांटेज कैसे उठाता है कि अब आपने अरुणाचल में नाम चेंज कर दिए, इसकी वजह से क्या होगा कि भारत की आर्म्ड फोर्सेस और सतर्क हो जाएंगी। हम भारत की आर्म्ड फोर्सेस को अरुणाचल से लेकर लद्दाख में और अग्रेसिव लेवल पर प्रेजेंट करके वहाँ पर रखेंगे। और क्योंकि नेवल मॉडर्नाइजेशन में फोर्सेस को पैसा कम मिलेगा, इस चीज़ का फ़ायदा चाइना उठाकर अपनी नेवी का प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ाता है। पर अब आप सोचेंगे कि ये करने से चाइना को फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है चाइना की जो प्लेबुक है, उस प्लेबुक को समझिए। चाइना आज ब्रिटिश प्लेबुक पे गेम खेल रहा है, क्योंकि अगर आप विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पन्नों को पलटें तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। 19th सेंचुरी में एक अमेरिकन नेवल हिस्टोरियन होता था। उस नेवल हिस्टोरियन का नाम था एल्फ्रेड महान। एल्फ्रेड महान ने एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया था। एल्फ्रेड महान ने ये बात बोली थी कि अगर किसी भी देश को विश्व को कंट्रोल करना है, वर्ल्ड को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए नंबर 1 उसको एक मजबूत नेवी रखनी है। नंबर 2 उसने ये बात बोली कि सिर्फ मजबूत नेवी रखने से और नेवी के जहाज़ बनाने से और नेवी के शिप्स बनाने से आप वर्ल्ड को पावरफुली कॉन्कर नहीं कर पाएंगे। आपको अगर वर्ल्ड को कॉन्कर करना है तो आपको स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स के ऊपर अपना दबदबा पूरा बनाना है। अब चीन के गेम को यहाँ पर समझिए। चाइना आज की डेट में क्या कर रहा है? एग्जैक्टली वही कर रहा है जो ब्रिटिश ने किया था। ब्रिटिश ने मॉडर्न टाइम्स में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होने के बाद क्या किया? ब्रिटिश ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद नेवल फोर्सेस को तो डेवलप किया ही किया, बल्कि उन नेवल फोर्सेस को डेवलप करके उसने पूरे वर्ल्ड के ओशन रूट्स के ऊपर अपना दबदबा बनाया,
अलग अलग जगह पर कॉलोनीज बनाई, उन कॉलोनीज को कंट्रोल किया और उन कॉलोनीज के रिसोर्सेज को निकाल कर लेकर उन नेवल रूट्स से ले जाकर अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन और करी और विश्व का नंबर 1 शक्ति बना रहा। चाइना यही करना चाहता है। चाइना आज की डेट में अल्फ्रेड महान की थीसिस को अपना रहा है। चाइना इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इंटरनेशनल वाटर्स हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इस समय है इंडियन ओशन, इस इंडियन ओशन में वो अपना दबदबा बनाना चाहता है। इस दबदबा बनाने के लिए उसको पता है कि मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर यहाँ पर भारत है, तो भारत को मैं इंडियन ओशन में आने से रोकूं कैसे। उसको रोकने का तरीका ये है कि नंबर 1 बॉर्डर डिस्प्यूट को ही ना सॉल्व करो। उसको रोकने का तरीका नंबर 2 ये है कि अरुणाचल में कैरेटोग्राफिक अग्रेशन करो। उसको रोकने का तरीका नंबर 3 ये है कि लद्दाख में सलामी स्लाइसिंग करके टेरिटरी को हड़पते रहो छोटी छोटी। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि जितना फोकस भारत का आर्मी पे और आर्मी के मॉडर्नाइजेशन पे लग रहा है, उतना ही कम फोकस नेवी पे लग रहा है। और जितना भारत की फोकस नेवी पे घटेगी, उतना चाइना को उस नेवल लेवल पर अपना दबदबा बनाने का मौका आगे मिलेगा। तो यहाँ पर चाइना की ये जो बार बार गतिविधि होती है और ये आगे भी होती रहेगी, इस चीज़ को आप अब इस वीडियो के बाद हमेशा याद रखिएगा कि चाइना का कार्टोग्राफिक अग्रेशन अरुणाचल से लेके लद्दाख पर बार बार रीनेम करने का जो ये रवैया है, ये रवैया इस कारण से है क्योंकि चाइना आज की डेट में भारत के रिसोर्सेज को ड्रेन करना चाहता है यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस लेवल पर, लैंड लेवल पर, ताकि भारत एक कॉन्टिनेंटल पावर बना रहे, लेकिन भारत एक ओशनिक और मैरीटाइम पावर ना बन पाए। क्योंकि जितना भारत यहाँ पर ऑक्यूपाइड रहेगा, उतना स्पेस चाइना को मिलेगा। और यही थीसिस पे ब्रिटिश भी वर्ल्ड की सुप्रीमेसी अचीव करे थे, यही थीसिस पर अमेरिका ने कोल्ड वॉर के दौरान सुप्रीमेसी अचीव करी, यही थीसिस के बेसिस पे चाइना आज सुप्रीमेसी अचीव कर रहा है। आई होप इस वीडियो के बाद अब आपका नज़रिया चाइना के इस कैरेटोग्राफिक अग्रेशन को लेकर बदला होगा और अब आपको समझ आया होगा कि चाइना का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। धन्यवाद।